अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इंटेग्रेबल फंक्शन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, then the Fourier transform of f of x is denoted by f into f of x or f into k and is defined as। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर f of x है, ये कोई भी हमारे पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, यानी कि उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और उसको इंटरवल भी दिया हुआ है। इंटरवल क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उस फंक्शन f of x का, उसको हम डोनेट इस तरीके से करते हैं या फिर इस सिंबल के साथ हम उसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ये दो सिंबल्स है इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म को डोनेट करने के। और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक उसका फोरियर, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू इंटेग्रल माइनस टू इन्फिनिटी ए रेज़ टू द पावर आयोटा के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये है जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म की। ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, यही फॉर्म जो है वो क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होनी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देखें, द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज़ डिफाइन एज। अब इसी तरह ये तो हो गया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करनी हो तो वो किसके बराबर होगा, उसका फार्मूला कुछ हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको याद हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला यूज़ करेंगे और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। सो आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इज़ कॉल्ड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम जिसमें हम कोई भी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, उसको हम क्या कहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 आर कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसको हम क्या कहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर का नाम देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे एक नोट देखते हैं, द कॉन्स्टेंट्स प्रोसीडिंग द इंटेग्रल इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव बीन टेकन एज 1/√2 पाई एंड 1/√2 पाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब कुछ कांस्टेंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कौन से जो कि इंटेग्रल्स को प्रोसीड कर रहे थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वो कौन से थे, 1/√2 पाई था। ठीक है, दोनों में। फिर ये क्या है, दीज कॉन्स्टेंट्स कैन बी चूजन इन डिफरेंट अदर फॉर्म, यानी कि इनको जो है कुछ और फॉर्म के अंदर भी हम चूज़ कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज देयर प्रोडक्ट इज़ 1/2 पाई, तब तक हम उनको चूज़ कर सकते हैं जब तक उनके प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 1/2 पाई के बराबर हो। Some authors take these constants to be 1 and 1/√2 or 1/2 pi into 1 in equation 1। ठीक है, और ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ आथर्स ने क्या यूज़ किया है कि उन्होंने एक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट 1 यूज़ किया और दूसरी में क्या यूज़ किया, 1/2 पाई। सिमिलरली, या फिर उन्होंने क्या कि एक इक्वेशन में 1/2 पाई यूज़ किया तो दूसरे में क्या यूज़ किया, 1 यूज़ किया। ठीक है, अब ये कुछ आथर्स ने इस तरह से उन कांस्टेंट्स को यूज़ किया। सो अनदर वेरिएशन इन डेफिनेशन इज़ टू हैव अ नेगेटिव एक्सपोनेंट इन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसमें जो एक और वेरिएशन आई, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में, वो क्या थी, उसके एक्सपोनेंट में नेगेटिव एक्सपोनेंट का आना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट इन इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में देखिए क्या होता है हमारे पास, उसमें देखिए पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये दो उसमें कुछ वेरिएशन थी। बहरहाल ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म की फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मज़ीद कुछ काफ़ी सारी हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये देखिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइन एज। अब हम जानते हैं कि फोरियर फंक्शन जो ट्रांसफॉर्म होता है उसका फार्मूला फाइंड करने का ये होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू तो हमें यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखेंगे हमारे पास। ठीक है, एक में देखें हमारे पास क्या है, 1 होगी, एक में क्या होगी हमारे पास से वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सो यहाँ पे पहले जस्ट हमने इनको वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्या किया हमने, यहाँ पे बेसिकली आपके ऊपर लगा दिया, इन्होंने लगा दिया जी प्रोडक्ट रूल, इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, दो फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया और दूसरे वाला ये आ गया हमारे पास। अब एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1/√2 पाई ये हमारे पास आ गया। ठीक है,
अब सॉरी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है, ठीक है, ये वाली टर्म, ये इसको उसने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल कंसीडर कर लिया। जबकि हमारे पास ये जो सेकंड टर्म आ रही है, ठीक है, ये वाली जो टर्म आ रही है सेकंड, ठीक है, इस यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या आ गई, ये वाली आ गई। और थर्ड टर्म फिर से क्या होगी, सॉरी ये वाली सेकंड टर्म थी, और थर्ड टर्म जो ये वाली टर्म फिर से वो क्या होगी हमारे पास से 0 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एक दफ़ा वैल्यू क्या पुट की है 1 और दूसरी दफ़ा वैल्यू क्या पुट करनी है हमने 0। उसके बाद देखें जी यहाँ पे, ठीक है, ये सब सिचुएशन होगी, ठीक है। अब देखें इस टर्म की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, आयोटा रेज टू द पावर आई के एक्स सेम एज टू, उसकी पावर का डेरिवेटिव दोबारा ले तो उसको इंटीग्रल दोबारा ले तो वो डिवाइड करना होता है आयोटा के, ठीक है। ये उसकी लिमिट्स आ गई -a to a, और यहाँ से जो है वो ये नीचे वाली कुछ टर्म्स को हमने साइड पे करके लिख लिया, ठीक है। अंदर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल थी। इसी तरह एक और इसकी हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइंड इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर, इस फंक्शन का हमने क्या करना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको हम जो है कुछ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा सोल्यूशन है इसका, ठीक है, ये आप इसको ईजिली यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका सोल्यूशन। तो ये छोटी छोटी सी साथ में हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए, ठीक है। मज़ीद हमने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर होगा एग्जांपल्स के ऊपर, एक नहीं बल्कि 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इस टॉपिक में से जो है वो एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल आपने इसके ये जो 2 मेन फार्मूले हैं इनको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, ये उसमें यूज़ होने हैं। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।